वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इंग्लिश स्पीकिंग बाय आयुष पर। और मेरा नाम है आयुष और यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, इंग्लिश स्पीकिंग के जितने भी बेसिक रूल्स होते हैं जो कि इस्तेमाल होते हैं सुबह से लेकर शाम तक हमारी डेली लाइफ में, उन सभी को हम यहाँ पर सीखने की कोशिश कर रहे थे। डे वाइज हम चीज़ों को सीख रहे हैं। आज का जो हमारा सेशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पास्ट में करने पड़े हमारी मजबूरी के कारण। बिल्कुल सही आपने सुना, जो मैं कहना चाह रहा हूँ ध्यान से समझिए। कुछ काम ऐसे होते हैं जो हमें पास्ट में करने पड़े। पड़े का सेंस समझते हो आप? जहां भी आपको पड़े शब्द दिखाई देता है वहां का मतलब होता है कि आपकी मजबूरी रही होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका दोस्त आपके सामने खड़ा था और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई एक बात बता, तूने उसका पेन क्यों चुराया? तो आपका दोस्त कहेगा कि यार मेरी मजबूरी थी, मुझे उसका पेन चुराना पड़ा। इसका मतलब क्या है कि जो पास्ट का कोई एक्शन ऐसा हो जिसे आप करना नहीं चाहते थे, लेकिन एज अ कंपल्शन, मजबूरी के तौर पर आपको क्या करना पड़ा, कंपेल होके, मजबूर होके आपको उस काम को करना पड़ा। तो कैसे इंग्लिश में हम इस तरीके के सेंटेंसेस बनाते हैं जिसमें आपको कोई काम बिना इच्छा के करना पड़ता है ना? जैसे कि मैंने आपको सिखाया था कि इन प्रेजेंट फॉर्म में जब आप क्या करते हैं, अपनी कंपल्शन बनाते हैं तो आप हैज टू और हैव टू का यूज करते हैं। अगर अभी तक आपने वो हैज टू हैव टू वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर देख सकते हैं दोस्तों। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मुझे जाना पड़ता है, आई हैव टू गो। मुझे खाना पड़ता है, आई हैव टू ईट द फूड, है ना? मुझे सोचना पड़ता है, आई हैव टू थिंक। तो इस तरीके के सेंटेंसेस मैंने आपको पहले ही सिखाए थे, आपने उनकी प्रैक्टिस भी की होगी उम्मीद है। लेकिन आज का जो हमारा सेशन है, जो आपको दिखाई दे ही रहा होगा, वो सेशन है आपका टू टेल द पास्ट कंपल्शन। टू टेल द पास्ट कंपल्सन यानी एक ऐसी मजबूरी यहाँ पर आपको बता देनी है दोस्तों, एक ऐसी मजबूरी आपको बता देनी है जो पास्ट की हो। यहाँ पर जो सेंटेंस बनेंगे वो इस तरीके के पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा मुझे पढ़ना पड़ा, यानी मैं पढ़ना तो नहीं चाहता था लेकिन मुझे क्या करना पड़ा, मुझे पढ़ना पड़ा। मुझे मुझे चोरी करनी पड़ी, मुझे चोरी करनी पड़ी। अब आप एक बात बताइए यहाँ पर दोस्तों, एक बात बताइए, क्या चोरी करना वो चाहता था? नहीं। यहाँ पर जो पड़ा सेंस है वो दिखाता है कि पास्ट में कोई इसकी मजबूरी रही है जिसके कारण उसे ऐसा करना पड़ा, है ना? तो पास्ट की कोई भी ऐसी चीज या कोई भी ऐसा एक्शन या क्रिया जो आप बिना इच्छा के कर रहे थे और आपको करना पड़ा, उसे ही हम कहते हैं क्या, पास्ट कंपल्शन। चलिए शुरू करते हैं सेशन को और देखते हैं कि किस तरीके से पास्ट कंपल्शन के सेंसेस यहाँ पर बनते हैं दोस्तों। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि पास्ट कंपल्शन के लिए हम क्या यूज करते हैं। इसको जरा ध्यान से आप पढ़ के समझने की कोशिश कीजिए। डन दोस्तों। अब देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा कि जब भी आपको सेंटेंस के लास्ट में दिखाई दे पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, पढ़ा, पढ़ी या पढ़े, इस तरह के कोई शब्द अगर आपको सेंटेंस के अंत में दिखाई दे तो वहां आप यूज करेंगे किसका, हैड टू। किसका यूज करेंगे दोस्तों, हैड टू। रूल आपको बेसिक सा यहाँ पर दिखाई दे ही गया होगा। रूल आपको बेसिक सा दिखाई दे गया होगा कि जो काम को करने वाला है वो सब्जेक्ट हो गया, हैड टू यहाँ पर क्या हो गई, आपकी वर्ब हो गई, है ना? ऐसा मान के चलिए फ्रेजल वर्ब हो गई, और यहाँ पर आपका एक्शन हो गया, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या हो गया, आपका एक्शन। यानी जो भी काम आपको वहां पर करना पड़ा और जिस पर करना पड़ा वो हो गया आपका ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इस रूल को समझने की कोशिश करते हैं, फिर रिटर्न फॉर्म में भी मैं क्या करूंगा, इस रूल को आपको समझाऊंगा। देखिए एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल पर थोड़ा आप चर्चा करने की कोशिश कीजिए कि एग्जाम्पल आखिरकार कहता क्या है। देखिए पहला एग्जाम्पल आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। पहला एग्जाम्पल है आपका, मुझे तेरे साथ रहना पड़ा। इसका मतलब है मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता था। इसका एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, ये दो भाई हैं, ये क्या है दोस्तों, ये दो भाई हैं, इनके बीच में इंग्लिश स्पीकिंग के वार्तालाप चल रहे हैं, है ना? और हुआ क्या, ये कहना चाह रहा है कि मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता था, मैं तेरे साथ रहना नहीं चाहता था, मेरी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी मुझे क्या हुआ, तेरे साथ रहना पड़ा। तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएगा, मुझे रहना पड़ा तो आई, है ना? पड़े की क्या हो गई, हैड टू, और रहना क्या हो गया, एक्शन हो गया यहाँ पर लिव, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया, तेरे साथ, विद यू। तो मुझे तेरे साथ रहना पड़ा, आई हैड टू लिव विद यू, आई हैड टू लिव विद यू। ठीक है, तो आई नहीं होता, मैं कई बार अपने सेशन में बताता हूं दोस्तों कि आप आई शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसके लिए ये सरासर गलत है। आप इसकी जगह यूज करेंगे आई, है ना? आई हैड टू लिव विद यू। दूसरा सेंटेंस अगर आप देखेंगे, उसे जानबूझकर हत्या करनी पड़ी, उसे जानबूझकर क्या करनी पड़ी दोस्तों, हत्या करनी पड़ी, जानबूझकर करनी पड़ी। इसका मतलब क्या था, क्या ये मजबूरी है? बिल्कुल है, क्योंकि हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं कि पढ़ा पढ़ी का सेंस आ रहा है नहीं आ रहा। तो उसे के लिए तो हो गया आपका ही हैड टू असैसिनेट। असैसिनेट का मतलब क्या होता है, किसी को मारना या हत्या कर देना, है ना? इन ओल्ड ब्लड,
इन ओल्ड ब्लड। इन ओल्ड ब्लड का मतलब यह है जानबूझकर। यहाँ पर इसका सेंस क्या है, इन ओल्ड ब्लड का मतलब है जानबूझकर दोस्तों। तो उम्मीद है इतना सेशन आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर जो बात मैं आपको कहने वाला था वो आपको समझ में आ गया होगा, है ना। चलिए इसी के एक छोटे से एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। कुछ सेंटेंस हम बनाने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही एग्जाम्पल ऐसा होता कि तुम्हें शादी करनी पड़ी। बनाइए सेंटेंस को। आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में सेंटेंस मुझे बना के दिखाना है, तुम्हें शादी करनी पड़ी, है ना। यहाँ पर ये क्या है दोस्तों, ये आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और पड़ी के लिए आप क्या लगा देंगे, हैड टू लगा देंगे। रूल आपके सामने ये है ही कि सब्जेक्ट के बाद आपको हैड टू लगाना है, फिर वर्ब एक्शन और फिर आपको लगा देना है क्या, ऑब्जेक्ट आपको लगा देना है। ये रूल आपका है ही। तो आपको शादी करनी पड़ी और शादी करना यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, ये हो गया आपका एक्शन। चलिए एक सिंपल एग्जांपल मैं भी देता हूँ, आप बताइए इसकी हिंदी क्या होगी। आई हैड टू टेक एग्जाम, आई हैड टू टेक एग्जाम, है ना। याद रखिए हम क्या करते हैं एग्जाम देने के लिए, जब हम परीक्षा देते हैं, याद रखिए वाली बात, बहुत कंफ्यूजन होती है इसमें। जब परीक्षा देना होता है तो परीक्षा देना क्या होता है, टेक एग्जाम। याद रखिए परीक्षा देना होता है टेक एग्जाम, जबकि हम लिखते क्या है हमेशा गिव एग्जाम। गिव नहीं होता, हम परीक्षा लेते हैं। देता कौन है, टीचर हमें देता है परीक्षा, है ना। हम तो केवल आंसर शीट्स लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर जब भी आप परीक्षा देने की बात करेंगे तो क्या लगाएंगे, टेक एग्जाम। और जब परीक्षा लेने की बात होगी टीचर के तौर पर, जब परीक्षा लेने की बात होगी, है ना, परीक्षा लेना क्या होगा, वो होगा गिव एग्जाम, गिव एग्जाम। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर को परीक्षा लेनी पड़ी, या ऐसा कह सकते हैं मुझे परीक्षा देनी पड़ी, तो इसके लिए तो आपने बना दिया आई हैड टू टेक एग्जाम। ये स्टूडेंट के लिए होता है टेक एग्जाम, स्टूडेंट के लिए क्या होता है टेक एग्जाम। याद रखना ये हमेशा किसके लिए होता है, स्टूडेंट के लिए, और ये होता है टीचर के लिए। क्योंकि परीक्षा देता कौन है, टीचर हमें देता है, और उसे लेते कौन है, स्टूडेंट लेते हैं। जबकि अभी तक हम क्या लगाते हैं, आई एम गोइंग टू गिव एग्जाम, आई हैड टू गिव एग्जाम, गलत सेंटेंस, आई हैड टू टेक एग्जाम। अब फॉर एग्जाम्पल इसी कंपैरिजन में आपको क्या करना है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंसेस बनाने। तो कैसे हम बनाएंगे, इसका ले लेंगे आप स्क्रीनशॉट और फिर हम देखेंगे कि इसी बेस पर आप नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बना पाएंगे। बिल्कुल सही, हैड टू पर नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनेंगे। चलिए देखिए कैसे बनेंगे इसके नेगेटिव सेंटेंसेस। तो आपको नेगेटिव सेंटेंस में एक रूल दिखाई दिया होगा, दैट इज हैड नॉट टू। हैड नॉट टू रूल क्या है, वही सब्जेक्ट, बस हैड और टू के बीच में एक नया वर्ड ऐड हो गया यहाँ पर नॉट। बाकी का फंडा बिल्कुल सेम रहेगा आपका, है ना। अभी तक आप क्या कर रहे थे, आई हैड टू, जैसे फॉर एग्जांपल आई हैड टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। भाई इसका तो सेंटेंस क्या हो गया, इसका तो हो गया मुझे वहां जाना पड़ा। डन दोस्तों, तो मुझे वहां जाना पड़ा, आई हैड टू गो देयर। और अगर मैं इसी में ये बना दूं, इसका मीनिंग क्या होगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देंगे, आई हैड नॉट टू गो देयर, मुझे वहां जाना नहीं पड़ा। इस तरीके का सेंटेंस यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में बनाएंगे। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं इसके, मुझे नहीं खाना पड़ता था, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर ये आप कहोगे सेंटेंस सर कहाँ बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा जब हम स्कूल में होते थे तो हमें स्कूल का खाना खाना पड़ता था। सरकारी स्कूल वालों को मिड डे मील मिलता है, आपको पता है। तो अगर आपका दोस्त कहे यार मुझे तो स्कूल का खाना खाना पड़ता था, तो आप ये कहना चाहते भाई मैं तो प्राइवेट स्कूल में था तो मुझे तो नहीं खाना पड़ता था। तो यू विल से आई हैड नॉट टू ईट, मुझे खाना नहीं पड़ता था, मुझे स्कूल का खाना नहीं पड़ता था। डन। इसके अलावा मुझे नहीं रोना पड़ता था, या फिर आप ऐसे भी कह सकते हैं मुझे रोना नहीं पड़ता था। सेंस वही है कि कोई ऐसी मजबूरी जो आपके ऊपर नहीं थी। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं छोटा था तो मुझे कमाना नहीं पड़ता था, मुझे कमाना नहीं पड़ता था। आई हैड नॉट टू अर्न। अर्न का मतलब क्या होता है दोस्तों, अर्न का मतलब होता है आपका कमाना, है ना। तो आई हैड नॉट टू अर्न, जब मैं छोटा बच्चा था तो मैं बड़ी शरारत करता था, इसलिए मुझे कमाना नहीं पड़ता था, है ना। अब मैं बड़ा हो गया हूं तो मुझे कमाना पड़ता है, तो बस क्या स्किप कर देंगे आप, नोट स्किप कर देंगे, वो बन जाएगा मुझे कमाना पड़ता था, आई हैड टू अर्न। याद रहेगा दोस्तों। तो उम्मीद है हैड टू का पूरा जो फंडा है आपको समझ में आ गया होगा। कैसे इसके सेंटेंस की आप प्रैक्टिस करेंगे, मैं आपको एक सीधा सा आइडिया देता हूँ। पास्ट में कुछ काम ऐसे होंगे जो आपको करने ही पड़ते होंगे, सीधी सी बात है, या करने पड़े होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपको ग्रेजुएशन के अगर अभी आपने एग्जाम दिए हैं तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ी होगी, तो विल से आई हैड टू वर्क हार्ड। मेहनत करने के लिए क्या यूज करते हैं, वर्क हार्ड।
आई हैड टू पर आप 10 सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में बनाकर प्रैक्टिस करेंगे। जब आपके हैड टू पर बन जाएंगे फिर आप उसी के नेगेटिव 10 सेंटेंसेस बनाएंगे हैड नॉट टू। उम्मीद है इस सेशन आपको पसंद आया होगा कि कैसे हैड टू का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आप मेरे पीछे पीछे इन्हें इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिए, मन मन में बनाइए, बोलकर बनाइए। मैं आपसे कहूँ मुझे सोचना पड़ा, है ना, मुझे सोचना पड़ा, बनाइए इस सेंटेंस को। मुझे रोना पड़ा, मुझे सोना पड़ा, मुझे खाना पड़ा, मुझे रहना पड़ा, मुझे जाना पड़ा, मुझे आना पड़ा। इस तरीके के सेंटेंस आपको बनाने हैं। कैसे इनकी प्रैक्टिस करनी है दोस्तों? फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू कम, आई हैड टू गो, आई हैड टू थिंक, आई हैड टू टॉक टू यू, मुझे तुमसे बात करनी पड़ी। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में बनाएंगे तो वो कैसे बनेंगे? आई हैड नॉट टू थिंक, मुझे सोचना नहीं पड़ता था। आई हैड नॉट टू गो स्कूल, मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ता था। आई हैड नॉट टू अर्न मनी इन माई चाइल्डहुड, मुझे बचपन में कमाना नहीं पड़ता था। इस तरीके के सेंटेंस आप कमेंट बॉक्स में बना के करेंगे प्रैक्टिस। आज के लिए केवल इतना ही, अगले सेशन में आपके साथ जुड़ेंगे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।